हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम जो लेके आए जो चैप्टर है ऑप्टिक्स, जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी पर्पज़ से, चाहे बोर्ड के पर्पज़ से या नीट जेईई के पर्पज़ से। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है पूरा, आपको इसमें हम लोग लाइट के नेचर के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग नेचर के बारे में कि लाइट जो होता है, लाइट एक्चुअली ड्यूअल नेचर का होता है, जिसको हम लोग दोगला, अगर थोड़ा सा ये अगर याद रखने के लिए बोले तो ये दोगला मतलब वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। लाइट ड्यूअल नेचर का होता है। अगर आपसे रैंडमली अगर पूछे कोई चीज़ है कि अच्छा बताइए जो लाइट है उसको हम लोग, जिसमें हम ये ऑप्टिक्स अगर आपसे को पूछे तो ये एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम रे ऑफ लाइट और वेव ऑप्टिक्स, मतलब रेज और वेव्स, जो लाइट के दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, उसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो ब्रांचेस हम दो सेक्शन में मिलके पढ़ेंगे। पहला रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, रेज ऑप्टिक्स, और इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑल अदर लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला और कई चीज़ें डिस्कस करेंगे। वेव ऑप्टिक्स में हम अगर बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, एक्स्ट्रा etc ये हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब एक बात आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जब लाइट ट्रैवल करती है तो लाइट जब ट्रैवल करती है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर वो बेंड होती है, कब बेंड होती है? जब उस लाइट में, जो लाइट जिस मीडियम में ट्रैवल कर रही होती तो वो मीडिया चेंज हो जाता, तभी लाइट अपने उससे बेंड होती है। आपके पास टॉर्च होगा घर में, आप टॉर्च निकालें तो टॉर्च अगर ऑन करें तो लाइट जो है वो एकदम देखेंगे सीधा रे में चलता है, एकदम स्ट्रेट लाइन। ऐसे नहीं है कि ऐसे, वो हम इधर जाके पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में कैसा बिहेव करता। लेकिन अभी अगर रे ऑप्टिक्स से बात तो लाइट रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये इसका नेचर है, प्रॉपर्टीज है। और अगर आपसे पूछे इसकी स्पीड कितनी है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन द वैक्यूम या एयर। वैक्यूम में इसकी स्पीड है। हर मीडियम में लाइट की अलग अलग स्पीड होती है। तो चलिए हम लाइट के कुछ नेचर के बारे में पढ़ते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं। अब चलिए हम लाइट के बारे में देखते हैं। लाइट का भी स्टार्टिंग में अभी हम जस्ट बताया हमने कि लाइट ड्यूअल नेचर का होता है, वो रेज नेचर का भी होता है और वो पार्टिकल, जिसको हम पार्टिकल या वेव नेचर का भी बोल सकते हैं, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। जस्ट लाइक लाइट क्या बोला है कि लाइट हमेशा इट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे टॉर्च जलाया, मान लीजिए बचपन में हमने लेजर लाइट यूज़ किया होगा, आपने देखा होगा लेजर लाइट। ऐसा लेजर, यहाँ पे एक बटन होता था और जैसे यहाँ से क्या एक रेड कलर का लाइट निकलता था, अलग अलग कलर का होता। तो जैसे ही आपने इसको ऑन किया तो लाइट देखते आप सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता था। तो लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पर देखिए इसने क्या बोला कि लाइट रेज डिफ्लेक्ट होगा अगर मीडिया चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने 10th में पढ़ा होगा, ये क्या, ये कोई मीडिया 1 है, मीडिया 2 मान लीजिए, और ये कोई मीडिया 2 है, 1 है। तो 10th स्टैंडर्ड में हमने डिस्कस ऑलरेडी करा है, आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को कि क्या कि अगर मान लीजिए कोई मीडियम, 1 मीडियम टू अनदर मीडिया लाइट ट्रैवल करती है तो उस मीडिया का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से डिनोट करते हैं RI, के चेंज होने के वजह से जो लाइट की जो स्पीड है और इसका जो पाथ है, ओरिजिनल पाथ, वो डेविएट हो जाता। अगर मान लीजिए ये कोई दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है और ये कोई लाइट रेज यहाँ से आई, ये लाइट रेज आई तो क्या होगा, इसको एक्चुअल में यहाँ जाना चाहिए। इसका एक्चुअल पाथ जो है, क्योंकि लाइट
ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, जब मीडिया चेंज हो रहा है, मीडिया 1 से मीडियम 2, वैल्यू जब बदल रही है किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जब चेंज हो रही है, तो ये लाइट मान ये क्या अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होकर या तो इस साइड आ जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। ये क्यों जाएगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा इस चीज को। तो देखिए यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिगजैग पाथ नहीं बना, ये भी स्ट्रेट लाइन अपने लेकिन ओरिजिनल पाथ से वो डेविएट हो जाती है। तो दिस इज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इस चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है या डेंसर से रेयर में आती है तो अपने पाथ से डेविएट किधर होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब इस नॉर्मल से या तो दूर भाग जाएगी या इस नॉर्मल की तरफ नजदीक आ जाएगी। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि लाइट रे कैन नॉट बी सीन एज इट मूव्स थ्रू अ स्पेस। अरे ये कैसी बात हो गई कि लाइट रेज नहीं दिखती है, क्या लाइट को हम देख सकते हैं? नहीं। लाइट को हम कैसे देखेंगे ये बताइए? क्या बल्ब से निकलता हुआ लाइट वो किसी ऑब्स्टेकल से जब रिफ्रैक्टेड या स्कैटर्ड होती है तभी हम उस चीज को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब पूरा अभी बारिश का मौसम है, पूरा घने बादल लगे हुए हो, ठीक है, पूरा घने बादल आसमान में लगे हो और उस आसमान में अब क्योंकि लाइट तो रहती, सूरज निकल आया बीच में। अब देखिए बारिश के बीच में कभी कभी सूरज निकल आता, सूरज तो ऑलरेडी निकला रहता लेकिन लाइट रेज बादल ढक लेता उसको, लेकिन अब बीच में बादल थोड़ा सा हट गया और लाइट रेज आ रही होती है तो आपको पूरा वहां से दिखता है। या आप किसी बंद कमरे में हैं और छोटी सी खिड़की खुली हुई है कहीं साइड में और उस छोटी खिड़की से लाइट आ रही है, पूरा अंधेरा कमरा में, तो अंधेरे रूम में तो आपको वो दिखेगी ये लाइट आ रही है। और इसमें जो पार्टिकल जो ब्रोनियन मोशन करता है, अगर हम उसको ऐसे करें तो उस पार्टिकल में जो ब्रोनियन मोशन फील करते हैं और वो करते हैं ब्रोनियन मोशन, तो वहां पर उस चीज़ों को हम फील कर सकते हैं कि उसके पार्टिकल्स कैसे जिगजैग इधर ब्रोनियन मोशन में रहते हैं। अब सिंपल बात यह है कि लाइट को हम नहीं देख सकते जब तक कि वो लाइट वहां से रिफ्लेक्शन। अच्छा, हम किसी चीज को कैसे देख पाते हैं ये बताइए? मान लीजिए कोई चीज है, कोई ऑब्स्टेकल या कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट, जितनी भी चीजें, हम किसी चीज को कैसे देख, हम अपने आंख के थ्रू देख पाते हैं। क्या होता, लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती, उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन के बाद हमारे आंखों पर के लेंस में, और हमारा जो आंखों में जो लेंस है वो इमेज कहाँ बनता, रेटिना पर बनता है। तो इस चीज़ को, क्योंकि आप बायो के अगर स्टूडेंट है तो आपको आई के बारे में पूरा डिटेल पता होगा, और नहीं तो जब हम इस लास्ट सेक्शन में चलेंगे तो आई को मैक्सिमम वहां पर देखेंगे। क्योंकि ये जो आईज है, इस आईज के रेटिना पर, अंदर में रेटिना पर इमेज बनता है। तो हम किसी भी चीज़ को जब तक कि उस पर लाइट फॉल नहीं हो, अच्छा किसी अंधेरे चीज़ में आप कहीं रात में गए और रात में गए जा रहे हैं, पूरा अंधेरा है, क्या वो चीज़ दिखती है? क्या बहुत सारी चीज़ नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि जब तक उस पर लाइट फॉल नहीं हो और उसके वजह से रिफ्लेक्शन नहीं हो तो हमारे आंखों पर कैसे उस पड़ेगी और हम उस चीज़ को देख नहीं पाएंगे। तो बिना लाइट के हम किसी चीज़ को देख नहीं पाते। उसी कंडीशन में हम देखते हैं कि लाइट होता है। या फिर हमने अभी आपको बताया बादल का एग्जाम्पल, या फिर जो आप किसी अंधेरा कमरे में हैं, छोटी सी कहीं से रोशनी आ रही है तो आप देखेंगे कि वो लाइट रेज आ रही है तो आप फील कर पाएंगे। हम आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइट रेज एकदम फील कर रहे हैं आप उस चीज़ को आता हुआ, यहाँ पर लाइट रेज एकदम फील करता हुआ आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो ब्रोनियन मोशन के अंदर, बचपन में जब कभी गांव में थे तो क्या छोटी सी, जब सुबह सुबह का टाइम था और खिड़की से और कई चीज़ों से वहाँ से लाइट एकदम रेज आ रही होती, तो हम लोग ऐसे, आप जाके बचपन में ऐसे करते थे, हम लोग भी करते थे, तो आप लोग करे होंगे ये सब चीज़। तो लाइट रेज, क्योंकि मॉर्निंग सेशन होता था और जब सो के उठे तो एकदम बहुत ही खूबसूरत रेज आपको नजर आती थी। तो रेज हम देख सकते हैं कब, जब हम किसी भी चीज़, किसी ऑब्स्टेकल या किसी ऑब्जेक्ट से वो रिफ्लेक्ट होके या रिफ्रैक्ट होके हमको दिखती है। तो हमने लाइट के बारे में क्या पढ़ा कि लाइट का ये भी देख सकते हैं यहाँ पर कि लाइट ड्यूअल नेचर का भी होता है, ये ड्यूअल नेचर का होता है ना। लाइट रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है एंड लाइट रेज जब भी बेंड होगी या डिफ्लेक्ट होगी जब उसका मीडिया
चेंज हो जाएगा और उसके बाद हम किसी स्पेस में नॉर्मली लाइट रेज को नहीं, जब तक कि उस पर रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्शन नहीं हो। चलिए आगे कुछ चीज़ें और देखते हैं। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि अभी जो ऑप्टिक्स का जो स्टार्ट हुआ है वो आपको पूरी लेक्चर यहाँ पर मिलने वाली है, बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ क्रिस्टल क्लियर होते जाएंगे ऑप्टिक्स। चलिए अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। कितने टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं? अगर हम जनरली बात करें तो दो टाइप के, एक विजिबल एक नॉन विजिबल। विजिबल का मतलब जो ऑब्जेक्ट दिखते हो दैट इज द विजिबल, और जो नहीं दिखते वो इनविजिबल। जो दिखते हैं विजिबल ऑब्जेक्ट की, क्योंकि जो नहीं दिखते उसके बारे में क्या बात करना, जैसे भूत, सर भूत ऑब्जेक्ट है क्या? अरे वो तो दिखते हैं ना, कभी कभी दिखते हैं या नहीं दिखते, तो भूत, घोस्ट, ये तो ये सारी जो चीज़ें ना, तो हम सिर्फ दिखने वाली चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। दैट इज द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अरे सर बच्चा वाला पढ़ा रहे हो क्या 10वां में? अरे बेसिक, हमने क्या बोला, बेसिक से स्टार्ट करेंगे फिर ऑप्टिक्स की तरफ चलेंगे। ये सब एग्जाम में नहीं पूछे जाते, किसमें, नीट जेई में नहीं पूछे जाते, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वैसे ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रदान करते हैं, सर किसको, हमको लाइट प्रदान करते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज द लुमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब वैसे जो लाइट एमिट करते हैं, अगर हम इसे बात करें कि वैसे जो ऑब्जेक्ट है जो लाइट एमिट्स करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट। और वैसे ऑब्जेक्ट जो कि कोई भी लाइट नहीं एमिट करते, दैट इज द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अगर आपसे पूछा कि लाइट एमिट नहीं करते, वो दूसरे ऑब्जेक्ट से लाइट जो आते हैं वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर दिखते हैं। अगर लुमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल की बात करें तो दिस इज द सन, स्टार, स्टार दिखा गया, सॉरी, स्टार्स, टॉर्च, कैंडल, बल्ब एंड इट्स एक्स्ट्रा। ये सारे जो एग्जाम्पल है आपको, ये किसके एग्जाम्पल है, लुमिनस ऑब्जेक्ट के। मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट हो, द कैपेबल ऑफ एमिटिंग द लाइट, मतलब वो लाइट एमिट करने के लिए कैपेबल हो। अच्छा, एक छोटा सा मतलब आता है वो कीड़ा, इसको जुगनू बोलते हैं। अब देखिए वो कैपेबल है, क्या है, लाइट एमिट करना। अंधेरा में भी एकदम चमकता रहेगा लाइट, उसके उसमें लगा रहता। तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट करने के लिए कैपेबल हो, दैट इज द लुमिनस ऑब्जेक्ट। जो एमिट नहीं करते, दैट इज अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का अगर हम एग्जांपल देखें तो अर्थ हो गया एंड अदर प्लैनेट, जितने सारे प्लैनेट है वो सारे जो कि नहीं करते हैं, कौन, लाइट एमिट नहीं करते, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या हो गया, पेपर हो गया, पेन हो गया, ट्री हो गया, ये सारे ऑब्जेक्ट जो है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। तो स्टार्टिंग में क्या देखा दोस्तों अभी तक हमने कि दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, विजिबल एंड नॉन विजिबल। तो हमने विजिबल के बारे में देखा, इसको हम बोल सकते हैं ये सारे जो ऑब्जेक्ट है ये विजिबल ऑब्जेक्ट है, मतलब ये दिखते हैं, किसको हम चीज़ों को देख सकते हैं। जो नॉन विजिबल होते हैं वो हम देख ही नहीं सकते, तो बता के सकते वो क्या क्या है, बहुत सारा। सर चुड़ैल एकदम नॉन विजिबल है, लेकिन पायल की खनखन तो पता चलती है ना। तो चुड़ैल क्या है सर, कौन सा ऑब्जेक्ट है, लेकिन कभी कभी अब देखो तो जो चीज़ें हैं क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो ये विजिबल सारे ऑब्जेक्ट है, लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसके बहुत ही इजी ये सब, ये क्या, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम अगर आपसे पूछें कि एक बात बताइए, रिफ्लेक्शन जो अभी तक देखें, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी सी चीज़ें लाइट के बारे में और देन हम चलेंगे रिफ्लेक्शन पे। मोशन ऑफ ए लाइट रे, देखिए जब सिंगल रेज से डिनोट होता है, ये लाइट रेज का अगर रिप्रेजेंटेशन करें तो ये लाइट रेज का अगर रिप्रेजेंटेशन कैसा, एक स्ट्रेट लाइन, ये यहाँ इधर से ये एरो दिखाता है कि डायरेक्शन लाइट रे इधर से इधर जा रही है। अगर बहुत सारी रेज अगर इस तरह से जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीम या बंडल रेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बीम या बंडल रेज। सपोज कीजिए कि ये कोई एक रेज है, फिर ये दूसरी रेज है, फिर ये कोई तीसरी रेज है। मल्टीपल रेज अगर एक साथ ट्रैवल कर रही है विथ पैरेलल टू ईच अदर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीम या बंडल। जिसको हम लोग बंडल को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुच्छा,
है ना, क्या बोलते हैं इसको, गुच्छा, है ना। तो इसको बंडल रेज भी बोलते हैं। और ये क्या, जस्ट लाइक ए पेंसिल, पेंसिल ऑफ लाइट रेज, पेंसिल का मतलब बहुत सारी रेज, लाइट रेज, बहुत सारी लाइट रेज आकर एक ही पॉइंट पर मिल जाती है, दैट इज द पेंसिल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग ऑफ लाइट रेज भी इसे बोला जाता है, कन्वर्जिंग ऑफ लाइट रेज। मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रेज आकर एक ही पॉइंट पर मीट करती है या मिल जाती है, उसको हम लोग कन्वर्जिंग। एक और वर्ड होता है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब एक किसी सिंगल पॉइंट से मल्टीपल डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाना, दैट इज द डाइवर्जिंग। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। लेकिन अगर बहुत सारे मल्टीपल डायरेक्शन से आकर किसी एक पॉइंट पर आकर मिल जाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। और इस पॉइंट को मतलब जैसे देखिए लाइट रेज है, कोई यहाँ से निकला, एक सोर्स है यहाँ पर, कोई लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स से मल्टीपल डायरेक्शन में अगर रेज यहाँ पर जाती है, दैट इज द डाइवर्जिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं, डाइवर्जिंग। और मल्टीपल्स, एक सोर्स ऑफ लाइट से या मल्टीपल सोर्स ऑफ लाइट से किसी एक पॉइंट पर जाके वो जमा हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, दैट इज द कन्वर्जिंग ऑफ लाइट रेज बोलते हैं। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर बहुत बढ़िया मजा आ रहा, तो लाइक करके ही जाए, ठीक है, लाइक करके ही यहाँ सर निकले। तो चलिए हम स्टार्ट, अगले लेक्चर में देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, उसके टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, और कई चीज़ों के बारे में वहाँ पर स्टडी करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू।